आपको बताते हैं कि जिसका इंतज़ार था आज उस केस के ऊपर फ़ैसला सुना दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस के ऊपर। मियां साहब ने इसके ऊपर अपील दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको आज मंजूर कर लिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। आपको बताते हैं इस केस का बड़ी देर से इंतज़ार था कि कब अल अज़ीज़िया जो रेफरेंस है इस अपील पर समाअत होगी, कब इसका फ़ैसला आएगा। पिछले दिनों आपको बताते हैं कि मियां साहब के ऊपर एक एवन फील्ड केस था, उसमें भी उनको बरी किया गया। तो आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस में समाअत हुई, इसके ऊपर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया, जिसके बायस से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत खुश नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। हम आपको बताते हैं कि जिसका इंतज़ार था आज उस केस के ऊपर फ़ैसला सुना दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस के ऊपर। मियां साहब ने इसके ऊपर अपील दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको आज मंजूर कर लिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। आपको बताते हैं इस केस का बड़ी देर से इंतज़ार था कि कब अल अज़ीज़िया जो रेफरेंस है इस अपील पर समाअत होगी, कब इसका फ़ैसला आएगा। पिछले दिनों आपको बताते हैं कि मियां साहब के ऊपर एक एवन फील्ड केस था, उसमें भी उनको बरी किया गया। तो आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस में समाअत हुई, इसके ऊपर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया, जिसके बायस से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत खुश नज़र आ रही है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सज़ा थी वो टोटली ख़त्म हो गई है। एवन फील्ड में उनको 10 साल की सज़ा सुनाई दी गई थी, वो भी कलअदम हो गई। आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सज़ा थी 7 साल सुनाई गई थी, 7 साल की सज़ा थी, और जो उनको जो जुर्माना हुआ था आज उसको भी यानी कि कलअदम हो गया है, कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर कोई किसी किस्म की का केस नहीं है, और यानी केस तो है लेकिन किसी किस्म की सज़ा नहीं है। अब वो अहल हो गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए भी। आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। ये आज की एक बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर यही है। तो आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन, और इनके साथ औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी ये बेंच था, जिन्होंने समाअत की और तमाम दोनों तरफ के वकला के दलाइल सुने। उसके बाद ये फ़ैसला महफूज किया था कुछ देर कबल, और जबकि बाद में इस तमाम फ़ैसले को फौरी तौर पर सुनाया गया, और ये फ़ैसला सुनाया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो अपील थी उसको यानी कि मंजूर कर लिया गया, और जो उनकी सज़ा थी वो कलअदम हो गई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस वापस जो एहतसाब अदालत भेजने की इस्तदा थी वो भी मुस्तरद कर दी। बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर सा ये फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सज़ा के खिलाफ अपील थी उसको मंजूर करते हैं, इन्हें केस में बरी कर दिया गया। जबकि आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि वाजिज़ ने जो नतीजा अक्स किया वो किन दस्तावेज़ात की बुनियाद पर किया गया था, क्या वो हमें दिखाएं, वो हमारे पास लाएं, हमें दिखाएं। तो ये था, ये जो अहम रिमार्क्स थे समाअत वकला की तरफ से दलाल दिए गए थे। आपको बताते हैं कि 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जो ये फ़ैसला सुनाया था, पहले एवन फील्ड केस के ऊपर फ़ैसला सुनाया था, जिसके अंदर उनको 11 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जो कि रिसेंटली पिछले दिनों ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगी थी, जब इनको अपील मंजूर हुई है, सज़ा कलअदम हुई। आज रेफरेंस जो अल अज़ीज़िया है उसके ऊपर समाअत थी। तो अल अज़ीज़िया के ऊपर जो 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ही फ़ैसला किया था, और इसके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 7 साल की कैद और जुर्माना हुआ था। आज उसमें भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया, रिलीफ नहीं कहूँगा, रिलीफ किस चीज़ का, यानी कि इंसाफ मिल गया। तो मज़ीद बताते हैं कि रवां साल 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग की मज़ीद आपको बताते हैं कि 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस के खिलाफ अपीलें बहाल की थी। तो गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में ये दोनों केस लगे थे, तो उसके अंदर इनको बरी कर दिया गया। जबकि जैसे ये फ़ैसला आया है तो सोशल मीडिया के ऊपर एक नया ट्रेंड चल पड़ा कि मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आज फिर वही ट्रोलिंग कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ नहीं, रिलीफ मिला है। तो रिलीफ किस चीज़ का, ये तो वही बताएंगे। यानी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में कोई फ़ैसला आता है तो वो कहते हैं कि ये जनाब ये रिलीफ नहीं, ये इंसाफ मिला है। अगर नून लीग के हक़ में कोई फ़ैसला आता है वो कहते हैं कि जनाब ये इंसाफ नहीं, रिलीफ है। यानी कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला होता है ना, जिसके हक़ में वो कहता है इंसाफ है, अगर उसके हक़ में फ़ैसला नहीं आता वो कहता है रिलीफ है। ये सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ट्रोलिंग कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ। जी बिल्कुल, जब से ये फ़ैसला आया ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के
तमाम रहनुमाओं की जानिब से खुशी के ट्वीट्स किए गए हैं जिनके अंदर लिखा गया वातज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, इस तरह का ट्वीट है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ज़रा इस बात का बता रहे हैं कि जो इतवार को आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जनरल कौंसिल का इजलास होने जा रहा है, जिसके वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दोबारा से सदर बनाया जाएगा और अब नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर सियासी कैंपेन्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, जलसे करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे और दूसरे सूबों का दौरा करेंगे और दोबारा से एक नई शक्ल में आप देखेंगे कि वो 2013 वाला नवाज शरीफ आपको देखने को मिलेगा। अब इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए मेरा अपना चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।